तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें अंकल और चैंग को वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है, जिस पे वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन उसका लीडर उसे वहाँ पर रोक लेता है और कहता है जब हम इतने सारे बंदे मिलकर ही उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम अकेला जाकर क्या बिगाड़ लोगे, जिस पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल और चैंग आपस में बात कर रहे होते हैं। अंकल चैंग से कह रहे होते हैं अब तुम टॉप लीडर को कैसे मारोगे, जिसके ऊपर चैंग कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अंकल कहते हैं मेरे को फैमिली लीडर ने बोला है कि तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूं और तुम्हारी हेल्प भी करूं, जिसके ऊपर चैंग कहता है कि अंकल आप इसकी टेंशन मत लो, आप इसकी सोचो, अगर टॉप लीडर हील हो गए तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद वो बताता है कि आप इसके बारे में चलो छोड़ो, अब मैंने डेव के पीछे कुछ सोल्जर्स लगा दिए हैं जो डेव को व्यस्त रखेंगे और हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर टॉप लीडर को जान से मार देंगे। तो अंकल कहते हैं अगर डेव उनसे भी बच के निकल गया तो जिस पर चैंग कहता है कि अगर डेव उनसे भी बच के निकल गया तो मैंने आगे और भी इंतजाम कर रखे हैं जिनसे डेव बचकर नहीं निकल पाएगा और वो वहीं पर व्यस्त हो जाएगा। और मैंने टैंग फैक्शन के लोगों को भी बता दिया है कि टॉप लीडर कहाँ पर हैं, तो वो लोग टॉप लीडर को मारने के लिए ज़रूर से ही वहाँ पर अपने बंदे भेजेंगे, इसीलिए मेरा प्लान ख़राब नहीं होगा और हम डिवाइन डॉक्टर को वहीं पर जान से मार देंगे। अब इस पर अंकल कहते हैं इसमें हमारे फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर चैंग कहता है कि इसमें फंसने के चांस है तो क्या हुआ, हम अपने प्लान में कामयाब होकर रहेंगे। और वैसे भी टैंग लियो जो है वो रिवेंज के चक्कर में ये सब चीज़ें करेगा ही, क्योंकि वो आने वाला टैंग फैक्शन का मास्टर है और हमारा ही इसमें फ़ायदा है। भली से ये रिस्की मूव है लेकिन डार्क रिवर ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, उसमें इसका कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं इसमें कामयाब होकर ही रहूँगा। अब हम आगे देखते हैं, जो सुमुयो होता है उसके आगे कुछ दो लड़कियां आ जाती हैं उसको रोकने के लिए। तो वहाँ पर जो सुमुयो होता है वो वहीं पर रुक जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन एक लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन डेव उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसका हॉर्स उसमें मारा जाता है और डेव पीछे हटकर अपनी स्वाड बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें टॉप लीडर और मिस बाई का सीन दिखाया जाता है जो कि ये बग्गी में जा रहे होते हैं। तभी मिस बाई कहती है वहाँ पर एक घर है, हमें वहाँ पर रुककर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन स्पाइडर शैडो ग्रुप के जो बंदा होता है वो बोलता है मैम ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। पर टॉप लीडर अंदर से कहते हैं कि तुम्हें मिस बाई की सारी बातें माननी है, तो अब उनके पास भी कोई चारा नहीं रहता और वो भी उधर की तरफ निकल जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अब ये सब लोग वहाँ पर पहुँचकर अपने अपने जो हॉर्स होते हैं उनसे नीचे उतर जाते हैं और बाई और टॉप लीडर भी बाहर आ जाते हैं। और मिस बाई टॉप लीडर से पूछती हैं टॉप लीडर आपको किस चीज़ की चिंता है, मैंने पूरे सफ़र में आपको देखा आप किसी न किसी चीज़ की चिंता कर रहे थे, वैसे तो आप एक फियरलेस पर्सन हैं लेकिन आप इतना सोच क्यों रहे थे। जिस पर टॉप लीडर से वो कहती है मैं आपकी डॉटर की तरह हूँ इसीलिए आप मेरे को सब चीज़ बता सकते हैं। जिस पर टॉप लीडर कहते हैं यहाँ पर डेव नहीं है, मुझे उसी चीज़ की चिंता है। जिस पर मिस बाई कहती है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं तो आपको डेव की क्यों चिंता है, क्या आप उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जिस पर टॉप लीडर कहते हैं हाँ मुझे डेव पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, ये सब लोग यहाँ पर मिलकर मुझे प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी तरह स्किल मैन नहीं है, ये भली से पावरफुल हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, तुम जब से डेव के गुणगान गाए जा रही हो क्या तुम डेव को पसंद करने लगी हो। जिसके ऊपर मिस बाई कहती है हाँ मैं डेव को पसंद करने लगी हूँ, उस जैसा हैंडसम पावरफुल और स्किल पर्सन किसको पसंद नहीं होगा। जिसके ऊपर टॉप लीडर कहते हैं अगर तुमने मेरा इलाज कर दिया तो मैं तुम्हारी डेव से मैरिज करा दूंगा। अब इस बात पर मिस बाई भी रेडी हो जाती हैं और कहती हैं क्या इससे डेव को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिस पर मास्टर कहते हैं कि नहीं डेव थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का पर्सन है, उसको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमें डेव का सीन दिखाया जाता है जो कि उन लड़कियों से लड़ रहा होता है और वो उन लड़कियों से बहुत आराम से लड़ रहा होता है। वो अपने एक ही हाथ से उन दोनों को इधर उधर फेंक रहा होता है, वो उनकी स्वाड़ को भी पकड़कर इधर उधर फेंक देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो दूसरी लड़की होती है वो चुपचाप अपनी स्वाड़ को उठाकर डेव पर अटैक करना चाह रही होती है, लेकिन डेव उसके आगे आकर उसके अटैक को रोक लेता है और वो उनसे कहता है मैंने तुम्हारा सर नहीं काटा है, अब तुमको संभल जाना चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारा सर भी काट सकता हूँ।
अब डेव की बात सुनकर वो लड़कियां भी थोड़ी राहत में आ जाती हैं और बोलती हैं थैंक यू, तुमने हमको नहीं मारा। अब इसके बाद डेव कहता है मैंने बहुत से लोगों को मारा है क्योंकि मैं अपने किलिंग इंटेंट को संभाल नहीं पाता हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरे से थोड़ा बच कर रहना, अब तुम लोग मेरे को परेशान मत करो। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़की की स्वाड़ हिलने लगती है, जिस पर डेव कहता है ये क्या हो रहा है, जिस पर लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं। डेव कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और तभी वो लड़की अपनी स्वाड़ निकाल लेती है और बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखो भाई, तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मानो या ना मानो ये वीडियो तुमको अच्छी तो लगी होगी, इसीलिए अपने भाई के लिए बस एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है। और ऐसी ही मज़ेदार सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になって